हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन को टोटोलॉजी या कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करना है, लेकिन विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि हमने ट्रुथ टेबल में कॉन्ट्राडिक्शन या टोटोलॉजी देखी थी। लास्ट कॉलम में अगर ट्रू आ जाए तो हम टोटोलॉजी कह देते थे, अगर लास्ट कॉलम में सारे एफ आ जाए तो हम कॉन्ट्राडिक्शन कह देते। लेकिन इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ लॉ ऑफ लॉजिक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ लॉजिक्स मैं यहाँ कुछ क्वेश्चनों की टोटोलॉजी या कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करूंगा। ठीक, तो जैसे कि कोई क्वेश्चन बड़ा आ जाए जिसमें ढेर सारे वेरिएबल्स हों, वहां पर क्या ये हम ट्रुथ टेबल अप्लाई नहीं कर पाए तो हम क्या उन क्वेश्चनों को कैसे प्रूव करते हैं, फिर इसी के अकॉर्डिंग प्रूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है चेक वेदर द स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। जैसे ये स्टेटमेंट है, ठीक इसी तरह पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे लिखा आता है। ठीक, इसमें P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P, ये टोटल स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, तो इसकी वैलिडिटी हम चेक करते हैं। ठीक है, विद द यूजिंग ऑफ लॉ ऑफ लॉजिक्स। तो Q इम्प्लाइज P, जब P इम्प्लाइज Q को हमने देखा था कि P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू द नेगेशिएशन P और Q के इक्वल था, तो ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ किया है, Q बना दिया है। तो P इम्प्लाइज Q और उसको मैंने सॉल्व किया नेगेशिएशन P और Q इम्प्लाइज P, कोई दिक्कत नहीं। जब इसको सॉल्व किया तो ये नेगोशिएशन Q इम्प्लाइज P हो गया। अब हम जानते हैं कि हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वहां देखी थी, इन दोनों के ऊपर क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ये कर दिया। और इसकी वैल्यू क्या होती है, ट्रू होती है। ट्रू के साथ किसी का और किया जाए, ठीक, तो हमें क्या मिलता है, ट्रू ही मिलता है। इट मीन्स 1 + 0 किया जाए तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 1 × 0 करेंगे तो 0 मिल सकता है। ठीक, तो आप इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखें। ठीक, अब ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है P एंड Q इम्प्लाइज P और Q, P एंड Q इम्प्लाइज P और Q। तो ठीक है, इस पूरे को इसको इम्प्लीकेशन को हटाया। ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग ये मैंने रूल्स लिखे थे, 9 आई थिंक 9 और 10 रूल्स हैं ये। तो नेगोशिएशन P हो जाएगा और P और Q, कोई चेंज नहीं। अब इस नॉट को इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या है, इसको इसके साथ एसोसिएट कर दिया, इसको इसके साथ एसोसिएट कर दिया, और पूरे ओवरऑल स्टेटमेंट की वैल्यू कैसी हो गई, ट्रू, जो कि हम चाहते थे। ठीक, अब ऐसा एक ही भयंकर सा क्वेश्चन, लेकिन ये भयंकर नहीं है, अपने आप में बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। P और Q एंड नेगोशिएशन Q और नेगोशिएशन R, इस पूरे का क्या करना है, और करना है किसके साथ, नेगोशिएशन P और नेगोशिएशन Q और नेगोशिएशन P और नेगोशिएशन R के साथ। इट मीन्स ये पूरे 3 स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन, एक ये, सॉरी 2 और 3। आप इनको 1 बाय 1 सॉल्व कर लीजिए इजीली, जिससे कि ये बहुत इजीली हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व नहीं, ये तो डायरेक्ट लिखते चले जाएंगे, ये आगे बन जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। जब ऐसा हो, इस पूरे में से क्या नेगोशिएशन को कॉमन लिया है। ठीक, जब ये नेगोशिएशन क्या कैंसल आउट हो जाएंगे, जिससे कि ये चेंज हो जाता है। सिर्फ जब भी ये बाहर जाएगा तो अगर यहाँ पे और है तो एंड हो जाएगा, एंड है तो और हो जाएगा। ठीक, जैसे कि ये नेगोशिएशन बाहर गया, जिससे कि ये और एंड में चेंज हो गया। ठीक, P और Q एंड Q एंड R। ठीक, Q के साथ एसोसिएट किया, डिस्ट्रीब्यूट करने पर वैल्यू आ गई Q एंड R। ठीक, इस साइड देखते हैं, नेगोशिएशन P और नेगोशिएशन Q, नेगोशिएशन P और नेगोशिएशन R, इनको खोला, माइनस माइनस को बाहर लेके पूरा एक साथ एप्लीकेबल करके P एंड Q और नेगोशिएशन P एंड R, इस पूरे से फिर बाहर लिया, फिर ये वाला पूरा होल चेंज हो जाएगा, नेगोशिएशन P एंड Q एंड P एंड R। अब सारे को सॉरी एक साथ अप्लाई कर दिया, P एंड Q एंड R। ठीक, ये और ये एक क्या है, विदाउट नेगोशिएशन है, ये वाला पोर्शन नेगोशिएशन के साथ है, जो कि क्या वैल्यू दे देगा, ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करा देगा। ट्रू का किसी के साथ अगर और किया जाए तो क्या, ट्रू ही मिलता है। अब आप ये ना कहें कि कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता, कुछ क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्शन से भी रिलेटेड होते हैं, लेकिन बाई
ये क्वेश्चन ही ऐसे मैंने नोट कर दिए जिसमें कि सारे के सारे टोटोलॉजी प्रूव हुए हैं। ठीक, तो अब ये 2 क्वेश्चन एज असाइनमेंट आप चेक कर सकते हैं इनको। वैसे ये तो बहुत इजी है और ये भी अपने आप में बहुत इजी है अगर आप करेंगे तो। ठीक है, थैंक यू। अब इसके बाद आपको इन्फेरेंस थ्योरी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है।